परमात्मा की भक्ति में आप आलस करने लग जाओगे। लेकिन जब देखता है परमात्मा कि अब ये पटरी से उतर गई इसकी गाड़ी, तो उसकी मृत्यु करेगा प्रभु अपने सतर से। न काल का कोई ब्योत नहीं जो हमारे भगत की कोई मृत्यु कर दे। हाँ, दूसरा ये कारण हो सकता जो मर्यादा भंग कर देगा, भगवान के नियमों को तोड़ देगा, फिर भी काल का अटैक हो सकता होगा। यहाँ से तो जाना होगा, तो हमने ये टारगेट बना लेना चाहिए कि हम सतलोक जाएंगे। और ये भी मन में एक विशेष ज्ञान के आधार से ये हृदय में जगह समाप्त हो जानी चाहिए कि हे भगवान मेरा फिर जन्म हो जा, मेरा कभी जन्म ना हो मेरे दाता। अब परमात्मा कहते हैं जोग जीत कह सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई, ले जाऊं और जेतिक फंदे तुम रचो विचारी, तत्व ज्ञान से सभी बिडारी। जितना भी तुम अज्ञान फैलाओगा तत्व ज्ञान से सबका नाश कर दूंगा उस अज्ञान का। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावे, निश्चय कर परवाह ना पावे, पुरुष नाम ते ही देऊ चिन्हावे, ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखता को शरणावे। धर्म राय उठ शीस नवायो, तब हम संसार सिधायो, जब हम देखा धर्म सकाना, तब हम वहां से किया पियाना। कहे कबीर सुन धर्मनि नागर, तब हम आ गए भवसागर। अब ये प्रसंग आगे बताया है कि फिर हम इसके पास आए, ब्रह्मा के पास आए, फिर हम विष्णु के पास आए, फिर हम शिव के पास आए। लेकिन काल के अज्ञान के कारण, काल प्रभाव से इन्होंने हमारी बात को सुना अवश्य, लेकिन स्वीकारा नहीं। तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ने। कबीर साहब कहते हैं हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा को भी हमने ही बताया था कि इस ओम मंत्र का जाप कर तू, क्योंकि ये भी मालिक के बच्चे हैं। परमात्मा ने तो अपने सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। और विष्णु जी को भी परमात्मा ने हरियम नाम दिया था, जिसका वो स्वयं भी जाप करते हैं। लक्ष्मी जी भी इसका जाप करती हैं। इसलिए दिया था कि इनकी थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज होती रहेगी। और शिव जी को परमात्मा ने ये सोहम मंत्र दिया था। अपनात्मा परमात्मा ने जो जड़ी बनाकर आपको 7 मंत्रों की दी है, उसका एक विशेष लाभ होगा। उसके बाद फिर आपको सतनाम दिया है। सतनाम जिसको मिल जाएगा, उसके बाद फिर जब आप सारनाम के योग्य हो जाओगे, सारनाम दिया जाएगा। फिर आपके मोक्ष में संशय नहीं रहेगी, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में अंतिम श्वास तक। यदि आप जी ने ये नाम तीनों प्राप्त भी कर लिए और गुरु जी से, परमात्मा से दूर हो गए, इससे निकल गए, तो फिर काल के जाल में रह जाओगे। मोक्ष नहीं हो सकता फिर आपका। हाँ, दुर्गति और बढ़ जाएगी। जैसे ऊपर ब्रह्मलोक में चले जाओगे, क्योंकि कमाई बहुत हो जाएगी, देवता तुम्हीं में से बनाएगा। और अपुण्यात्माओं, जैसे अब जितने पुण्यात्मा इस मंत्र का विधिवत साधना करेंगे, इस मर्यादा में रहकर दास से उपदेश लेकर, ये करोड़ों की संख्या में होगी। और इन्हीं में से फिर जो पार तो होंगे वो तो करना क्या है, और जो रह जाएंगे उनको फिर इसी काल के कोलू में डाल देगा। पहले स्वर्ग में, महास्वर्ग में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, महास्वर्ग में, स्वर्ग में। फिर जैसे प्रथम मंत्र का जाप आप करते हो, फिर कुछ दिन ब्रह्मा जी के लोक में प्रथम मंत्र की कमाई नाश करवाएगा तुम्हारी। और फिर विष्णु जी के लोक में जो आप 7 मंत्र में से विष्णु जी का जाप करते हो, उसकी कमाई विष्णु जी के लोक में गण बना देगा, देवता बना देगा, आपकी पूंजी नाश करवाएगा। फिर शिव जी का जो जाप आप करते हो 7 मंत्रों में, प्रथम मंत्र में जो एक नाम है, उसकी कमाई शिवलोक के अंदर आपकी बर्बाद करवा देगा। उसके बाद सतनाम में जो प्रथम मंत्र ओम है, उसकी ब्रह्मलोक के अंदर वहाँ देवता बना देगा। वहाँ नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक भी बना रखे हैं इसने, और वहाँ ओम नाम के मंत्र की कमाई वहाँ नाश करवा देगा।
और फिर आपका रहा वो सतनाम में दूसरा मंत्र, उसकी कमाई से फिर आपको पुनर्जन्म प्रारंभ होंगे मनुष्य के। सतयुग में आओगे तुम, वो बैटरी चार्ज तो होगी इस समय की, और वह समाधिष्ट होने लग जाओगे, सब ठाठ होंगे, क्योंकि उसमें ऐसा ही प्रावधान होगा। अच्छी आत्माओं के कारण परमात्मा के आदेश से काल यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था कर देता है। बहुत बढ़िया फलदार वृक्ष होंगे, लाखों वर्ष की आयु होगी, और फिर भगवान की जरूरत है कोई ना। लेकिन पिछले संस्कार से आत्मा जरूर मालिक को चाहेगी, डले डुआ होगा आपसे, हैं समाधि डुआ देगा। जैसे ब्रह्मा को कहा था तप करो तप करो, ब्रह्मा तप करने पर डले ढोण पर ला दिया। अब ब्रह्मा जी से ही लेकर ज्ञान सभी ऋषि लागे, ये डले ढोण समाधि स्टोन लागे, फिर अंदर समाधि। समाधि क्या है कि अंदर टेलीविजन टाइप है ये शरीर। इस जो सा भी कमल चैनल आपका ऑन हो गया, उसमें हो रहे कार्यक्रम आप देखते रहोगे और जीवन व्यर्थ कर जाओगे। दिस इज मेडिटेशन। ये यूजलेस है, ये बर्बाद करने वाला है। तो ऐसे सतयुग बर्बाद करवा देगा, फिर पुनक्षीण हो जाएंगे, फिर त्रेता युग में तुम्हें आना होगा, फिर और आपके पुण्य नष्ट होते जाएंगे। फिर द्वापर में फिर वही अच्छी आत्माएं हैं जो आज तक परमात्मा की चाह है इनको, अब कलयुग में आएंगे। अब पुण्य तो सतयुग त्रेता द्वापर में तुम्हारे नष्ट हो लिए। शास्त्र अनुकूल साधना तुम्हारे पास है नहीं। आप पर जो आपदाएं अब प्रारंभ होगी, उनका कोई निवारण आपकी उन साधनाओं से नहीं हो सकता जो तुम कर रहे थे किसी भी धर्म या पंथ में। और अब परमात्मा ने ये समय इसलिए निर्धारित किया था। काल ने तो सोचा था कि मैं ऐसा बिगाड़ दूंगा इनको, ये भगवान बजाय नहीं गए। मालिक को पता था कि ये मेरा कलयुग में ठहावेंगे, बीच में ये मेरी नहीं सुनेंगे। आते रहे प्रभु, अपना ज्ञान देते रहे, क्योंकि उनका नियम है। वो जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं किसी बाप के, वो पीछे पीछे फिरता रहता है, वो बेशक ना मानो उसकी बात ने, उसको मालूम है कभी इनकी देह टूटेगी जो मानेंगे। अब कोई बच्चा मान ले बकवाद करता है, चोरी करने लग गया, पिताजी मना करता है, नहीं मानता है, शराब पीता है, फिर किसी दिन पकड़ा भी जाओगा, उसके जूते भी लागेंगे, सजा होगी, पिताजी फिर भी कोशिश करेगा ये छूट जावे और इसका जन्म सुधर जाए, अपना फिर धंधा कर ले। तो मानना जब उसकी देह टूट लेगी। तो अब हमारी देह टूट ली, अब कलयुग में हम आ लिए, सब पर आपदाएं आ रही हैं। पिछले पुण्य रहे को ना, जो साधना हम कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, उसका कोई लाभ नहीं। तो अब हम परमात्मा के ठहराएंगे, यानी अब हमें मिलेगा भगवान। और इसलिए दाता ने ये समय दिया था कि ले तू कर ले जो तने करना है। और जब कलयुग आओगा, जब मैं आप देख लूँगा। अब इसने चाल चाली थी कि पहले अपने दूत भेज कर भ्रमित करवा दूंगा। परमात्मा ने चाल चाली थी कि पहले इसके दूत आकर वो एंड बैंड हुआ बाई बोल लेंगे, वो बकवाद बता देंगे सब, और फिर मैं शास्त्र अनुकूल साधना और सत्य ज्ञान सब समझाऊंगा। ये पुण्यात्मा शिक्षित होंगी, सदग्रंथों को देखकर उन अज्ञानियों से अपने आप भाग आऊंगी मेरे पास। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का इब करता चले मैदान। अब परमात्मा का विज्ञान मैदान करेगा और सबका अज्ञान अंधेरा हट जाएगा और सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के पास आएंगी। जिन सुखों को आप ढूंढ रहे हो यहाँ आपको फ्री में मिलेंगे। आपकी आपदाएं टलेंगी, आपके प्रारब्ध के पाप नाश होकर के आपके पुण्य प्रफलित होंगे और आपको भगवान मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग में पहुंच पाए हो। पुण्यात्मा है वो जिनको ये तत्व ज्ञान सुनने को मिल रहा है। परमेश्वर कबीर देव जी ये पूर्ण परमात्मा है, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, सबके कुल मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, समर्थ हैं। ये वही परमेश्वर है जो भारतवर्ष के काशी शहर में, उस पवित्र धरती में लहर तारा नामक एक सरोवर है, तालाब है,
उसके अंदर विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट हुए। सतलोक से चलकर आए थे। परमेश्वर का निज धाम वो सनातन परम धाम है, सतलोक है। वहाँ से गति करके वो परमेश्वर यहाँ आते हैं। ये उनकी लीला है। और यहाँ आकर के वो कुछ समय के लिए रहते हैं इस पृथ्वी लोक पर, काल के लोक में, पृथ्वी पर। और उस समय जब वो परमेश्वर नवजात शिशु का रूप धारण करके स्वयं प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, उस समय वे एक जन साधारण जैसा जीवन निर्वाह करने की लीला करते हैं, भूमिका करते हैं। जो लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने की हुई हैं, कबीर साहब ने की हैं, वो वैसी ही लीलाओं का वर्णन कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ऐसी लीलाएं करता है, ये पवित्र वेदों में वर्णित है। पवित्र वेद परमात्मा का विधान है, परमात्मा की महिमा के विषय में जानकारी देते हैं। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक पांचवा वेद है सूक्ष्म वेद। एक पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वह वेद परमात्मा ने इन चारों वेदों के साथ ही इस काल को दिया था, ब्रह्म को दिया था। इस ब्रह्म ने चार वेदों को तो प्रकट कर दिया, पांचवें सूक्ष्म वेद को नष्ट कर दिया, छुपा दिया। उस सूक्ष्म वेद को अर्थात तत्व ज्ञान को पुनः प्रकट करने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। अपनी महिमा को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वे स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। और अपने ही पाने की, यानी हमारे को काल के जाल से छूटने की विधि भी, अर्थात सतलोक जाने की विधि भी वो परमेश्वर स्वयं ही बताते हैं। उसी आधार से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, क्योंकि वे हमारे परमात्मा, हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अर्थात कबीर देव जी हमारे पिता हैं और अपने बच्चों का हित अपने ही किया करते हैं, यानी अपने माता पिता ही अधिक ध्यान देते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ कितना बुरा हाल है इस जीव का। कोई कुत्ता बनकर कष्ट उठा रहा है, कोई गधा बनकर, कोई बैल बनकर, कोई गंदी नाली का कीड़ा बनकर। मनुष्य जीवन में आप देख रहे हो क्या हालत है इस जीव की। पुण्यात्मा, यदि परमात्मा की कुछ भूल पड़े तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में, मेडिकल में एक चक्कर लगा लिया करो और वहाँ देख के क्या हाहाकार मचा हुआ है। किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है, किसी का कोई रोग है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई तड़फ रहे हैं। और शेष आप देख रहे हो अपने जीवन में, किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई टेंशन है, या कोई प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, भाई सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि मानुष जन्म पाके जय नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या का।
अपुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये तुम्हारा अपना स्थान नहीं है, और जिसको तुम अपना भगवान मान रहे हो, स्वामी मानते हो काल को, ये तुम्हारा स्वामी नहीं है, ये तुम्हारा हमदर्द नहीं है, ये तुम्हारा शत्रु है, और तुम इस शत्रु को मित्र मान रहे हो। अपुण्यात्माओं, यहाँ जो दशा जीव की है, प्रत्येक प्राणी कितना कष्ट उठा रहा है, किसी को चैन नहीं, सपने में भी चैन नहीं इस प्राणी को, चाहे प्रधानमंत्री बना हो किसी देश का, और आम व्यक्ति का तो कहना ही क्या है, क्योंकि हम राजा को ज़्यादा सुखी मानते हैं। कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर सुखी नहीं है, लेकिन इस झूठे सुख को ही हमने सुख मान लिया। तो ये कारण क्या है? परमात्मा को दयालु कहते हैं, और यदि परमात्मा दयालु है तो ऐसे कर, ऐसे जुल्म जो आज जीव पर हो रहे हैं, तो ये दयालु परमात्मा की डेफिनेशन समाप्त हो जाती है। जो हमारा पिता है, हमारा अपना है, वो कबीर देव है, और उसका लोक सतलोक है। हम वहाँ रहते थे, वहाँ कोई कष्ट नहीं था, ना मृत्यु थी, ना बुढ़ापा था, कोई अंग भंग नहीं होता था, और वहाँ किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, ना कोई भाई बंटवारा है। परमात्मा के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं, अभाव नहीं। सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे हैं, वहाँ का सब अमृत आहार है, वहाँ का जल भी अमृत है। जैसे पवित्र गंगा जी, पवित्र गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है आप जी के लिए कि ये जल आप कहीं रख लो, कितने दिन तक रख लो, ये कभी खराब नहीं होता। और ये गंगा सतलोक से आई, ये विष्णु जी के धाम में, उसके बाद फिर भगवान शिव जी के धाम में, और शिव जी के धाम से फिर यहाँ पर आई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस लोक में ऐसे दूधों के सरोवर भरे हैं, समुद्र हैं, क्षीर समुद्र, दूधों के सरोवर भरे हैं, समुद्र भरे, वो खराब नहीं होता दूध, और फलदार वृक्ष हैं। वहाँ ऐसा ही जीवन है जैसा आप यहाँ मनुष्य शरीर है, ऐसा ही मानव शरीर आपको वहाँ मिलेगा। आपका वहाँ शरीर जो है 16 सूर्य जितनी रोशनी वाला नूरी होगा, उसका इतना सुंदर नूर होगा जैसे 16 सूर्य का प्रकाश हो, पर गर्मी ना हो उसमें। और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का वहाँ भी मनुष्य जैसा ही शरीर है, पर उसकी उनका तेज बहुत अधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी अधिक है। इतना नूरी शरीर है परमेश्वर का, पूर्ण ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर देव का। तो पुण्यात्मा, हमने यहाँ से तो मरना पड़ेगा, ये तो कोई माने या ना माने, यहाँ से मृत्यु अवश्य होगी। एक विचार करना कि आपकी यहाँ मृत्यु होगी, और जिस वस्तु को, जिस परिवार को आप अपना मानकर यहाँ सेट हो गए हो, आप स्थित हैं, आप निश्चिंत हुए बैठे हो, आपकी मृत्यु के उपरांत ये आपका परिवार आपका नहीं है,
हो सकता है संस्कारवश आपकी मृत्यु के उपरांत आपका पुनर्जन्म नाइजीरिया में हो जाए। एक देश है नाइजीरिया, जहाँ काले काले से और उसे दूसरी टाइप का आहार, वहाँ बोली भी और तरह की, क्योंकि हमारे संस्कार रले मिले हैं। जब सतयुग प्रारंभ होता है उसमें कोई मजहब धर्म नहीं होता। अभी भी द्वापर तक भी कोई अलग धर्म नहीं थे। द्वापर के बाद कलयुग में इस काल ने ये खेल खेला, हमारे को डिवाइड कर दिया। तो आज कोई मुसलमान बना है तो वो हिंदू को अच्छा नहीं मानता, यानी धार्मिक आधार से, और हिंदू हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते धार्मिक आधार से। और हम अपने अपने धर्म में और अपने ही ग्रुप में सर्वोत्तम मानते हैं अपने आप को। तो आज कोई हिंदू है, मृत्यु के उपरांत वो मुसलमान के घर जन्म ले सकता है। आज कोई मुसलमान है तो मृत्यु के उपरांत वो हिंदू के घर में जन्म ले सकता है। परमात्मा का विधान है, कोई मानने चाहे ना माने। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ से जिसको आज आप अपना मान बैठे हो, ये आपका नहीं है, ये आपने मानना पड़ेगा। तो ये सोच लो कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो अपना है। इसमें एक ऐसे समझ लो कि हम एक रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं और हम सफ़र कर रहे हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं तो वहाँ एक बहुत प्यार से रहते हैं, और जैसे कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, कोई बहन है, तो उनको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है और ट्रेन रुकती है किसी स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए, तो किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं वृद्ध या रोगी, तो तुरंत वह बैठे कंपार्टमेंट में उनकी पूरी सेवा करते हैं। भागकर कोई फल लाना है, कोई चाय लानी है, अर्थात एक बहुत ही अच्छे शिष्टाचार से रहते हैं। और जिनका जहाँ स्टेशन आता है वो उतर कर चले जाते हैं। तो हमने इस प्रकार समझ कर रहना पड़ेगा यहाँ पर कि जब तक हमारा स्टेशन नहीं आता तब तक हम इसी कंपार्टमेंट में रहें और प्यार के साथ रहें, हमदर्दी जताएं। जैसे भी एक परिवार हमारे कंपार्टमेंट समझ लो, एक डिब्बा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को इतना ज्ञान अवश्य रहेगा कि ये मेरा नहीं है। तो फिर हमने आगे का जो ध्यान करना है, भी कहाँ जाना है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से चलता है और कहीं उसने जाना है दूसरे शहर में, जाने से पहले वो अपना ठिकाना निश्चित करता है। चाहे वो ये भी सोच कर चले कि वहाँ मैं कोई धर्मशाला या होटल में कमरा लेकर रह लूँगा, तो अवश्य कोई निश्चित करके चलता है, पूरा टूर प्रोग्राम बनाता है। परमात्मा कहते हैं तुम जब संसार छोड़कर जाओगे, तुमने कहीं कोई ठिकाना सोचा है कि इसके बाद तुम कहाँ स्टे करोगे, कहाँ विश्राम होगा तुम्हारा। ये भी एक बहुत भूल है हमारी। तो अब हम अपना ठिकाना बना के चलेंगे और वो ठिकाना परमानेंट होगा। अब यहाँ से छूटने के बाद हम सतलोक जाएंगे। हमारी जो आशा है, मृत्यु तो होगी, और जब रजा होगी दाता की, वो उनकी कृपा से ही हम शरीर छोड़ेंगे। वैसे काल का हमारे ऊपर कोई लेन देन नहीं रहा, उसका हमारा कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन परमात्मा ये देखेंगे कि तुम इस जीवन में परमात्मा पाने योग भक्ति कर भी सकते हो कि नहीं, क्योंकि अब ये पीक टाइम आ गया भक्ति का, और आप जी को मनुष्य जीवन प्राप्त है। और इस परमेश्वर की भक्ति करने से कुछ दिन के बाद आपको घना सुख हो जाएगा, ये नकली सुख इस संसार का। फिर आप जी क्या करोगे, क्योंकि परमात्मा समर्थ हैं,
ये साधना शास्त्र अनुकूल है, इसका बेनिफिट बहुत गना है। कुछ ही दिनों में आपके पास इतना धन हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, क्योंकि काल का यूं भी जाल होगा कि घनी माया होगी तो भी ये फंसेगा। तो परमात्मा की भक्ति में आप आलस करने लग जाओगे, क्योंकि हम दुख में भगवान को घना याद करते हैं, और पुण्यात्मा जो सुख में भी भगवान को याद करते हैं धन्य है वो, तो उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन अमूमन ये होता है कि कुछ दिनों के बाद भूल पड़ने लग जाती है। परमात्मा बार बार कुछ थोड़े बहुत झटके भी देगा ताकि ये संभल जाए, लेकिन जब देखता है परमात्मा कि अब ये पटरी से उतर गई इसकी गाड़ी, तो उसकी मृत्यु करेगा प्रभु अपने सतर से। न काल का कोई ब्योत नहीं जो हमारे भगत की कोई मृत्यु कर दे। हाँ, दूसरा ये कारण हो सकता जो मर्यादा भंग कर देगा, भगवान के नियमों को तोड़ देगा, फिर भी काल का अटैक हो सकता है, होगा। तो फिर परमात्मा क्या करेगा, जैसे तुरंत उसको मानव जीवन देगा, और मानव जीवन अब ये परमात्मा का ये ज्ञान विस्फोट हो चुका है, पूरे विश्व में जाएगा। अब पुनर्जन्म होते ही उस पुण्यात्मा का सीधा यहीं प्रवेश होगा। हम देखते हैं छोटे छोटे नवजात बच्चे, कोई तनु का 11 दिन का है लड़की, आज सीधे यहीं लेकर आए हैं। अब वो प्यारी आत्मा बेटी कितनी पुण्यकर्मी है, उसकी आंखें भगवान के दरबार में खुली और सच्चे ज्ञान में खुली। नहीं तो ये बुढ़िया कर ना जाने कहाँ लिए धक्के खुआओ, उसमें जरा कुत्ते मुत्ते वह माथा टेकवाओ उस पुण्यात्मा का। तो ये एक शुभ संस्कार, और अच्छे प्राणी को मालिक अपने हिसाब से उसको जन्म और मृत्यु करेगा। अब तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ से तो जाना होगा, तो हमने ये टारगेट बना लेना चाहिए कि हम सतलोक जाएंगे, और ये भी मन में एक विशेष ज्ञान के आधार से ये हृदय में जगह समाप्त हो जानी चाहिए कि हे भगवान मेरा फिर जन्म हो जा, मेरा कभी जन्म ना हो मेरे दाता। क्योंकि मान लीजिए आपका फिर जन्म हो गया, जन्म होते ही फिर वही प्रोसीजर, बचपन में शिक्षा ग्रहण करो, फिर युवा होते ही रोजगार की चिंता, और फिर बच्चे ना हो वह चिंता होगी, तो फिर महाचिंता। और ये भी सोच कर चलो कि हमारा, क्योंकि हम गफलत करेंगे तभी हमारे साथ ऐसा होगा, पुनर्जन्म भी वैसे नहीं होगा जल्दी से। तो ये भी ध्यान रखो कि मन माने फिर अगले जन्म में संतान ना हुई तो दुखी, और हो गए तो महादुखी। कोई मर गया, कोई जीवित रहा है, कोई रोगी, कोई कोढ़ी हो गया। हम देखते हैं एक एक परिवार के ऐसे बच्चे हैं, तो जीवन से ही ऐसी स्थिति में है, ना वो मरे हैं ना जीवित हैं। तो कहने का भाव ये है कि इन दुखों को और इस हर हट के कुएं को याद रख कर इस जन्म और मृत्यु से आपको हृदय से नफरत हो जानी चाहिए। एक गलानी बनेगी अंदर में, एक गलानी बनेगी ज्ञान से और भक्ति से, तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ पर आप सीधे सतलोक जाओगे, मर्यादा में रहना होगा, सतभक्ति करते रहना होगा, आखिरी श्वास तक जाप करना। कबीर परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा अपने पाने की विधि आप ही बताते हैं। साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चत, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरूं नित। आप कहते हैं भगवान की भक्ति को, परमात्मा के अंदर आस्था या नकली सी मत लाइयो, एक मजाक मत समझना। कहते साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चत, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरूं नित। तो पुण्यात्मा
परमात्मा का पाना सबसे आसान है। परमात्मा का पाना जितना आसान है, इस पृथ्वी पर कुछ भी काम इतना आसान नहीं है। सतलोक में जाना जितना आसान है, बहुत इजी है, लेकिन जो कठिन है वो ये है कि ये विश्वास होना जो ज्ञान दास आपको बता रहा है, ये कठिन है। जिस दिन आपके ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा ही है, आपका मोक्ष निश्चित है। और ऐसे वैसे कहने से नहीं, आपको एक पॉइंट पर 6 प्रमाण दिए जाएंगे कि परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है, और वहाँ गए प्राणियों की क्या स्थिति है। अब जैसे हम देखा करते थे कि एक ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया, एक ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया, और फिर क्या देखते हैं, बस हम तो इतना ही देखते हैं, बड़े महर्षि थे और उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया, साधना की। अब हमें ये नहीं मालूम था उन साधना करने वालों ने क्या प्राप्त हुआ, उपलब्धि क्या हुई। हमने ये मान लिया कि वो तो भगवान को पा गए होंगे। और जिनको हम महर्षि मानते थे, जो बहुत अच्छे साधक थे, उनकी जीवनी हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो मोक्ष के तो आस पास भी नहीं थे। पुण्यात्मा, आज सुबह के सत्संग में एक प्रसंग चला था। परमेश्वर कबीर देव जी जब तपस्या पर आए, जहाँ पर वो काल जीव भून रहा था खाने के लिए 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, तो वहाँ आकर के जब उनसे वार्ता की, परमात्मा पूछ रहे थे, वहाँ पर वो ब्राह्मण भी थे, वो ऋषि भी थे, वो गुरु भी थे। उनसे पूछा तुम क्या साधना करते हो। उन्होंने बताया कि हम वेदों अनुसार ओम नाम का जाप करते थे और करवाते थे, और समाधि भी लगाते थे, मेडिटेशन भी करते थे, और फिर भी उनकी वह तपस्या के ऊपर दुर्गति हो रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी यह साधना क्या आड़े अड़ी, अब क्या साधना थी, तुम्हारी दुर्गति हो रही है। तब तो वो मान गए, हाँ जी हमारे कोई आड़े नहीं आई। तो परमात्मा ने बताया कि तुम ओम नाम का जाप जपते थे। कहा जी, और ये भी बताया उन्होंने कि हम गायत्री मंत्र जाप करते थे तब, और हवन भी करते थे। तो परमेश्वर ने बताया कि जैसे यज्ञ क्या चीज होती है, ये 5 यज्ञ होती हैं, 5 यज्ञ करनी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। इन ज्ञान यज्ञों से क्या लाभ है? यज्ञों से मोक्ष नहीं है, यज्ञों से मोक्ष नहीं होता। एक मंत्र है, परमात्मा के पाने का एक नाम है, मंत्र है, जाप है, उससे मोक्ष होता है। लेकिन उस मोक्ष प्राप्ति में ये यज्ञ सहयोगी है, ये यज्ञ सहयोगी हैं। कैसे? जैसे खेत में किसान बीज बीजता है, गेहूं का बीज बीज दिया और खाद और पानी डाला नहीं तो बीज व्यर्थ रहेगा। और यदि गेहूं का बीज बीजा नहीं और खाद और पानी डालते रहे, सिंचाई भी करते रहे, तो वो भी व्यर्थ है। गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो दी, गेहूं ना बीज कर, तो और फिर ये 500 यज्ञ करते रहे, अर्थात खाद पानी डालते रहे, तो भी व्यर्थ है। क्योंकि अन्न से हमारा जीवन सुरक्षित है, बच्चों का भी हमारा भी। अब ध्यान से सुनना, ये दास कहना क्या चाहता है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है,
आम का पौधा बीज दिया, उसमें खाद और पानी डालते रहे तो एक दिन वो बड़ा होकर के फलों से लदबद होगा और हमें वो वस्तु उपलब्ध होगी जिसके लिए प्रयत्न किया था। और आम के स्थान पर हमने बबूल आम जान कहे और बबूल का पौधा बो लिया और सिंचाई भी करते रहे, खाद भी डालते रहे, तो वो क्या देगा? आम नहीं लगेंगे, वो बबूल के कांटे ही मिलेंगे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने कहा कि तुमने ओम नाम का जाप किया, हवन भी किया, एक यज्ञ किया। वैसे तो 500 यज्ञ करने चाहिए, वैसे दूसरा यज्ञ स्वाध्याय से हो जाता है जिसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अब परमात्मा बताते हैं कि तुमने प्रयत्न किया लेकिन बबूल का बीज बो लिया, ओम का मंत्र जाप कर दिया, ये बबूल का बीज है। और हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ ये मान लिए, ये भी आपने कर ली, खाद पानी भी डाल दिया, तो बबूल का पेड़ पाक गया, आम का बीज बोया नहीं। अर्थ कहने का भाव यह है कि आप जी ने पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं की, इस काल ब्रह्म तक की साधना की, या ब्रह्म के पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन देवताओं की जो पूजा की, इससे तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता। जिस कारण से आप यहाँ तपस्या पर दुखी हो रहे हो और इसके बाद आप कुछ दिन ब्रह्मलोक में रहोगे क्योंकि ओम नाम के जाप है, उसके बाद आप नरक में भी जाओगे क्योंकि पूर्ण परमात्मा की जब तक भक्ति हमें नहीं मिलती पूर्ण संत के माध्यम से, तब तक हम अपना वर्क डन ही पाते हैं, किया हुआ कर्म ही प्राप्त होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल यहाँ का भगवान देता है। आपको पुण्य भी मिलेंगे, पुण्यों का फल भी मिलेगा, भक्ति का फल भी मिलेगा। जैसी ओम नाम की जाप आपने किया और कोई पुण्य दान किया वो भी फल मिलेगा, और साथ में आपने पाप भी भोगने पड़ेंगे। अब यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ इस काल के लोक में, काल ने हमें इतना विवश कर दिया है कि जैसे यहाँ पर पाप तो अपने आप बिना किए बगैर प्रयत्न के ही होते रहते हैं, और पुण्यों के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, शुभ कर्म के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, और अशुभ अपने आप होते हैं। जैसे खेत के अंदर हमने गेहूं बीजना है तो उसके लिए कितना मेहनत मांगता हो खेत, पहले उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, हल से ट्रैक्टर से उसको संवारना पड़ता है, और फिर उसमें कीमती बीज डालना पड़ता है, फिर सिंचाई और खाद डालना पड़ता है, और तब जाकर के वो कहीं हमें वो कणक यानी गेहूं प्राप्त होता है। और यदि उस खेत में कुछ भी ना डाला, ना बीज बोए ना कुछ पानी डाले, तो अपने आप खरपतवार उसमें अपने आप अड़ंगा उग जाएगा। यहाँ का ऐसा नियम है। जब हम सत साधना करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो उसके लिए हमने समय भी डिवोट करना पड़ेगा, और हमने दान भी करने पड़ेंगे, साधना भी करनी पड़ेगी। शुभ कर्मों के लिए तो खूब कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और अशुभ अपने आप हो जाएंगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावो मोक्ष निशानी। अब परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी साधना मनमाना आचरण करते हुए फिर रहे थे, तीर्थों पर जा रहे थे, राम और कृष्ण शंकर भगवान की पूजा करते थे, उसको परमेश्वर ने बताया था कि धर्मदास जी आप यहाँ तीर्थ पर आए हो मथुरा में, बांधवगढ़ से चलकर, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है,
और उत्तर प्रदेश में ये मथुरा है। वहाँ से चलकर धर्मदास जी पैदल आए थे, आज से 600 वर्ष पहले की बात है, 550 वर्ष पहले। तो धर्मदास जी कह रहा था कि हम जीव हिंसा नहीं करते, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी वहाँ उस समय एक मुसलमान फकीर के रूप में विराजमान थे और प्रश्नोत्तरी चल रही थी। जब परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत से प्रश्न उसके रिजेक्ट कर दिए, तब उसको दुख हुआ, कहने लगा कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम पाप नहीं करते। धर्मदास जी ने व्यंग कर दिया, टोंट कस दिया कि ये सामने बैठा फकीर मुसलमान है, और उस पर कहा कि हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसकी हिंसा गणवाई थी। धर्मदास जी ने क्या किया था मथुरा में, पहले कुछ गाय के गोबर से और मिट्टी मिला करके कुछ स्थान लीपा था, मड प्लास्टर किया था उसके ऊपर के, और वहाँ बैठ के पहले तो उसने अपना नित्य नियम किया, प्रतिदिन जो स्वाध्याय करता था, कर्म कांड करता था, कोई मंत्र जाप करता था। उसके बाद फिर उसी स्थान पर भोजन तैयार किया, लीप लाप के ऐसे ही भोजन तैयार किया, अपना खाना बनाया। तो परमात्मा ने कहा कि सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या, जो प्रतिदिन तुम पोचा लगाते हो। अब आजकल तो पोचा हो गया, पहले गोबर और गारा मिला करके ऐसे लीपा करते थे पूरे कमरे को, मकान को, उसके फर्श को। और कहते हैं जो तूने लकड़ियाँ जलाई उसमें जीव मरे, तूने जो ये लीपा इसमें जीव हिंसा हुई। और जिस मथुरा के तालाब में धर्मदास जी तूने स्नान किया, और धर्मदास के पास एक उसी सरोवर से उस तीर्थ का जल लोटे में रखा था, उस लोटे वाले जल में जीव तिलमिला रहे थे, ऐसे घूम रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा कि देख इस तेरे लोटे में, सरोवर वाले जल में जिसमें तू नहाकर मोक्ष चाहता है, स्नान करके मुक्ति समझ रहा है बोले आदमी, इसमें कितने जीव हैं, और तूने इस जोड़ में प्रवेश करके इस मथुरा के तालाब में और स्नान किया, ऐसे मसल मसल कर ना जाने कितने जीव तूने रगड़ रगड़ कर मार दिए। और मथुरा से यहाँ तक तू आया, पैरों के नीचे कितने जीव मार डाले तूने, कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। ब्रह्म तक तो बुद्धि थी नहीं धर्मदास जी जैसों की, वो तो शिव जी और विष्णु जी, श्री कृष्ण जी तक सीमित थे। तो उन्होंने कहा कि जो साधना तुम कर रहे हो, जिन भगवानों की, जिन प्रभुओं की आप साधना करते हो, जिनको इष्ट मान रखा है, इनका विधान में ये आपको वर्क डन दे सकते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आपके पुण्य अलग लिखे जाएंगे और पाप न्यारे, दोनों अकाउंट पैरेलल चलेंगे, ओपन रहेंगे। और यहाँ से पुण्य कम और पाप घने इकट्ठे करता है प्राणी। तो पुण्यात्मा तेरा मोक्ष कैसे होगा, परमेश्वर ने पूछा। पाप नष्ट होने के बाद ही मोक्ष होता है। और आप जी की साधना, आपके भगवान केवल जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा, तो तेरा मोक्ष कैसे होगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। अब जैसे भी कर्म करोगे वैसा फल तुमने भोगना पड़ेगा, ऐसा आप जी के भगवानों का विधान है। लेकिन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की एक परम शक्ति है, उनके पास एक वीटो पावर है, वो सुप्रीम परमात्मा है, परमेश्वर है। उनका जो सतनाम का मंत्र है, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाशे। जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने घास। 1000 टन सूखा घास पड़ा हो कहीं पर, और उसमें एक माचिस की सीख जला के प्रज्वलित करके उसमें लगा दे,
पूरे उस सूखे घास को फूक के राख बना देगी और आवेगी तेज आंधी, उसने कीते की कीते पटक देगी ठाक है, यानी कति क्लियर फील्ड हो गया। पुण्यात्मा, ऐसे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो जैसे साधना हम करते थे पहले सत साधना के अतिरिक्त, तो उसमें हमें दोनों ही पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते थे। और अब जो साधना हम करेंगे इसमें हमारे पुण्य बचे रहेंगे, पाप नाश हो जाएंगे। जैसे अब एक औषधि चल गई है, फसल में डाल देते हैं, वो घास को खरपतवार को जला देती है, नष्ट कर देती है, फसल को हानि नहीं करती, फसल सुरक्षित रह जाती। ये जो साल्ट था, औषधि थी, ये पहले भी थी, लेकिन इसकी खोज नहीं कर सके थे, अब उसकी खोज होगी। इसी प्रकार ये सतनाम पहले भी हमारे सदग्रंथों में, कोड वर्डों में था। अब परमेश्वर कबीर देव जी की रजा से इसकी खोज होगी, करवाने वाले परमात्मा ही होते हैं। आज उस जड़ी की खोज होगी, ऋषिदास के पास है, इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। तो अब उस जड़ी का प्रयोग करेंगे हम, हमारे पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य बचे रह जाएंगे। तो इन पुण्यों का जो प्रतिफल हम यहां नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट सतलोक जाने का होगा। इस काल के झूठे सुख का हम कोई आशा नहीं करेंगे, झूठे सुख की इच्छा नहीं रखेंगे। तो फिर अपने आप हम सतलोक जाएंगे, जहां आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन, ये नियम है, अंत समय में जब ये प्राणी शरीर त्याग कर जाता है, उस समय जिस भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। और फिर कहता है गीता ज्ञानदाता के, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में, कि तू मुझ में भाव वाला बन और मेरा भजन कर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में तुरंत 3 मंत्रों में स्पष्ट किया है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है तो उसकी भक्ति कर, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, उस दिव्य परम पुरुष की, परमेश्वर की भक्ति कर, तत्वदर्शी संत से उसका ज्ञान प्राप्त कर। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर उसके पास चला जाएगा। बहुत ही सिंपल। पुण्यात्माओं, जैसे हम एक अपना पेट के लिए सुबह और शाम 2 टाइम खाना तो अवश्य बनाते हैं, 3-3 बार भी बना लेते हैं, तो उस खाना बनाने में कितना प्रयत्न, कितना सांग जोड़ना पड़ा, कितने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। चूल्हा, तवा, पतीला, चम्मच, भाई लकड़ी या गैस, फिर की तो नमक, मिर्च, चाकू आदि तो याद भी ना हो, इतने आइटम हो। और वो सारे कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, आहार बनाते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना प्रयत्न करना पड़ता है। और परमात्मा के नाम में कहते हैं जीभ भी ना लाड़ी, लेटा है तो लेटा लेटा कर ले, बैठा है तो बैठा बैठा जाप कर लीजिए। बस में सफ़र कर रहे हो, बस में कर लीजिए, मोटर गाड़ी में, कार में बैठे हो, कार में कर लीजिए, दुकान पर बैठे हो, ग्राहक नहीं आया, ग्राहक तो आपके परमात्मा की दया से आओगा, आपके भाग्य से ही वहाँ आपकी इनकम होगी। और अब परमात्मा साथ हो जाएंगे, फिर अपने बच्चे को अपने हिसाब से ही देगा। तो अब क्या करता है दुकानदार, न्यू देखता रहता है, गाहक आया वो हुई तो दूसरी दुकान में बढ़ गया, फिर देखेगा दूसरा आया। अब आना उसी ने है जो तेरे
परमात्मा निर्धारित करेगा। तो उस समय अपनी माला लेकर या वैसे मालिक ने याद रखे, ग्राहक आया अपना सौदा तोल दे, उसका कर हिसाब। तो इस प्रकार हम इस व्यर्थ के समय को सदुपयोग किया करेंगे। बस में हम जा रहे हैं, 2-2.5 घंटे का सफर है, आए है इतना बढ़िया सिमरन होता है पूछो मत। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में अपनी भक्ति करते जाओ। जैसे आप कहीं काम बस गए हो, कोई किसान है खेत में काम करता है, मजदूर है मजदूरी करता है, तो परमात्मा तो याद रखे सके है ना। तो और 100 फिल्मी गाने गाया कर आदमी हूँ करे जाऊँ मन में, तो परमात्मा के मंत्र याद रखे, परमात्मा के भजन को याद कर ले, उसकी वो भी चिंतन बनता रहता है। तो इस प्रकार परमात्मा का पाना अति आसान है, और इस सारे काम को करते करते ही हमने प्राप्त करना है परमात्मा, और आसानी से होगा। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा अपनी अमर वाणी में तत्व ज्ञान में कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के लिए कोई विशेष आसन की आवश्यकता नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब युद्ध से कठिन काम कौन सा हो सकता है, और उसमें भी भगवान याद किया जाता है। और यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का मंत्र का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर इसका सिमरण कर। यही परमात्मा सूक्ष्म वेद बताते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। अब जैसे आपके अंदर एक विशेष कसक बनाकर जो भजन हो सकता है, आपको एक विशेष प्रेरणा बनेगी, आपको भय लगन लगेगा, हे भगवान कहीं फिर से जन्म ना हो जाए, हे परमात्मा कहीं फिर काल के जाल में पंजा फंसा ना रह जाए। तो उस डर से आप अवश्य अंदर से एक विशेष कसक के साथ सिमरन शुरू होगा, और फिर भूल ना पड़े उसकी। तो उसमें आप बैठे हो, कोई चर्चा चल गई किसी संसारिक काम की, 10-20 मिनट डिस्कशन हो सकती है, उसके बाद फिर अपनी भक्ति शुरू कर लो। तो जैसे आप काम कर रहे हो, कोई ऑफिशियल कार्य है, उस काम से फुर्सत मिलते ही अपना भगवान ने याद रखे। और जैसे काम अपना कर भी रहे हो, फिर भी चिंतन होता है प्रभु का, वो सहज समाधि होती है। सहज समाधि कैसे होती है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कोई टेंशन हो जाती है, वो चाहे कितना ही कार्य कर रहा, चाहे लेखन कार्य कर रहा, चाहे कोई और किसी काम में बिजी है, या कोई मजदूरी या किसान या खेती कर रहा है या दुकान पर बैठा है, वो फिर भी उसको उस टेंशन से उसका माइंड हटता नहीं, मन नहीं हटता, 1 सेकंड में फिर वहीं आ जाता है। तो इस प्रकार ये टेंशन बनेगी आपका उस परमात्मा के नाम की। तो उसमें आप बैठे हो, बैठे बैठे सिमरन करते रहो, और सोने से पहले आप लेट गए, लेट के सिमरन शुरू कर दो, श्वास उश्वास का सतनाम का, और मन माने सपने में भी वो सुमन आपका प्रारंभ रहे। क्योंकि जितना आपका अभ्यास बढ़ जाएगा, वो भी उतना ही स्वप्न में भी आपको परमात्मा के सपने आने शुरू हो जाएंगे, सोते समय भी। तो इस प्रकार हम परमात्मा को पाएंगे। अब कई भक्त कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। अब फिर का क्या पता, अगले श्वास का पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, और हम फिर पर छोड़ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करांगे कब। अब परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं। अब कोई ये सोचता है कि मेरे पास तो बहुत बिजी लाइफ है, इसमें भक्ति होगी कैसे। भाई कितनी बिजी लाइफ हो,
और कल मृत्यु हो जाती है, वो कहाँ जाएगा आपका वो बिजी लाइफ। फिर इससे भी ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाएगी, कुत्ता बनकर सैर सपाटे करता फिरेगा एक टूक के लिए, गधा बन करके कुम्हार के हाथ लग जाएगा सुबह और से लेकर शाम तक, पानी तक भी नहीं मिलेगा पीने को, ऐसी दुर्गति होगी। तो परमात्मा परमेश्वर हमारे हितैषी हैं, हमें जगाना चाहते हैं कि तुम कहाँ सेट होगे, तुम कहाँ बैठ गए, जो तुम्हारा है नहीं उसको अपना मान लिया तुमने। अपना एक बार एक दरोगा जी थानेदार घोड़ी पर बैठ के, जून का महीना, हरियाणा का स्थान, और अपने नगर से किसी गांव में जा रहा था। आगे एक किसान सिंचाई कर रहा था अरहट से, रहट से। एक कुआं होता है, रहट का कुआं होता है, कच्चे कुएं होते थे, और उसमें एक ऊपर पुली लगा लेते थे। उस पुली के ऊपर एक चैन, बहुत लंबी चैन डाल दिया करते जो नीचे पानी तक जाती थी, और चैन का बाल्टी बांध लिया करते थे, वेल्ड कर रखी होती थी, और जैसे कोल्हू चलाते हैं बैलों से, ऐसे उस रहट को घुमाया करते थे। तो वो पुली घूमती थी, नीचे से पानी भर के ऊपर आता था, और खेत में पानी सिंचाई के लिए वो बाल्टी खाली हो जाती थी, फिर नीचे से भर कर आती थी। तो वो ऐसा जुगाड़ हुआ करता कि उसमें शोर बहुत होता था। जब वो चलता था तो उसमें वो लोहे के जो पुर्जे थे वो चूं ची चर चूं करता था, बहुत आवाज करता था। अब थानेदार को प्यास लगी जोर की, और घोड़ी को प्यास लगी हुई, दोपहर का समय हो गया, 12-1 बजे का। अब देखा कि किसान के खेत में पानी चल रहा है, तो दरोगा जी अपनी घोड़ी पर सवार यूं का यूं आया, और उसने घोड़ी को पानी पीने के लिए, जहाँ वो रहट से पानी तुरंत गिर रहा था, वहाँ पीने के लिए थोड़ा सा जगह होती है, पानी थोड़ा रुक जाता है, वहाँ लेकर आया, और उसकी चूं चूं को, उसमें जो चरचों की आवाज़ आ रही थी, उससे घोड़ी बेदक गई और 1 किलो 200 फुट जाकर डटी। अब दरोगा जी ने उस किसान पर डांट लगाई कि किसान, ये चूं चूं बंद कर दे, मेरी घोड़ी डरती है। अब किसान ने वो रेट रोक दिया, बैल रोक दिए। अब वहाँ से जब वो घोड़ी को निकट लाया, क्योंकि वहाँ मरुस्थल, ये बालू रेत सूखी जमीन थी, जब तक वो घोड़ी वहाँ लेकर आया तो वो पानी था वो जमीन ने पी लिया। अब उस दरोगा जी ने कहा कि किसान पानी निकाल, किसान ने बैल हाँक दिए, वह फिर चुर चूं हुई, घोड़ी फिर डांक मारेगी, 200 फुट फिर जाकर डटी। अब उस दरोगा जी ने फिर कहा किसान इस चूं चूं को बंद कर, उसने बैल रोक दिए, और फिर निकट लाया तो वह फिर जल नहीं, कहा जल निकाल, उसने फिर वो बैल हाँक दिया, चूं चूं करके घोड़ी फिर भागी। अब किसान कहने लगा दरोगा जी, जब पानी पीना आती चूं चूं में पीना पड़ेगा ना, दोनों मरोगे तुम।